तो स्टार्ट करते हैं अपने पुराने वाले इंट्रो के साथ। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो आज है संडे 29 ऑफ जून। तो तुम्हें पता है कि संडे है, तो आज ये वीडियो अपडेट वीडियो होने वाली है कि मेरी प्रोग्रेस अपडेट क्या है। तो प्रोग्रेस अपडेट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरी पिछले 3 दिन से तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। मुझे था 102 डिग्री का बुखार, और तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं कुछ हैवी वर्कलोड कर लिया था, मतलब कुछ हैवी चीज़ें उठा दिया था एंड कुछ ज़्यादा ही बैठ गया था कुर्सी पे दिन भर, मतलब 10-11 घंटे लगातार बैठ गया था पढ़ने के लिए। तो हो ये गया था कि मेरे नस खिंच गई थी, मेरी पूरी इधर पेन हो रहा था, मेरे पूरी पीठ में अकड़न हो गई थी, पैरों में अकड़न हो गई थी, हाथों में अकड़न हो गई थी। मैं रात को सोया, अगले दिन उठा तो मुझे पता चला कि मेरी पीठ ऐसी हो गई है ना कि आई वॉज नॉट एबल टू बेंड फॉरवर्ड और बेंड बैकवर्ड और बेंड लेफ्ट और बेंड राइट। मतलब मैं जस्ट पुतले टाइप का हो गया था, पूरी बॉडी काइंड ऑफ अकड़ गई थी। मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, यहाँ पे अकड़न हो गई थी, और पैरों में एंकल मेरा ट्विस्ट ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म है, बट किसी तरीके से बच गया। एंड ये जो मम्मी ने पहनाया था भाई, इसका भी कोई काम नहीं हुआ, नज़र बचा नहीं पाया। ये पता नहीं क्या हुआ था भाई, मतलब इतना अच्छे से पढ़ाई किया जिस दिन, उसकी जस्ट अगले दिन ही ये हो गया। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेता हूँ तो अगले दिन तबीयत ख़राब ही हो जाती है। आई डोंट नो वाई, क्यों होता है, बट ये भी मेरी अच्छा कर नहीं पाया। तो निकाल तो सकता नहीं होना, मम्मी पहनाई है, बट हाँ क्या पता काम कर दे कभी। तो हुआ ये था कि मैं रात को सोया, सुबह उठा तो मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई। तो और 102 डिग्री बुखार भी हो गया पूरे 3 दिन तक। तो मैं दवा ववा खाया, और भाई मतलब मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा था, मुझे हेल्प लेनी पड़ रही थी। इवन मैं नहाया भी था कुर्सी पे बैठ के, मतलब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के मैं नहाया था, बिकॉज मैं झुक भी नहीं पा रहा था, ना ही बेंड हो पा रहा था। बस मैं किसी तरीके से टेढ़े होकर दिन भर टेढ़े होकर ऐसे चल रहा था। तो आई वॉज लाइक मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया हूँ। मुझे पूरे बुढ़ी वाले फीलिंग आ रही थी, बिकॉज उठाने के लिए मेरी बहन मुझे उठा रही थी, मम्मी खाना ला के दे रही थी, मेरे शरीर पे मालिश हो रही थी मेरी। मतलब पूरा एकदम VIP वाली मतलब फील आ रहा था मेरे को। भाई कितना आराम है, सब कुछ बेड पे मिल रहा है, खाने को मुंह में खिलाया जा रहा है, हाँ थाली उठा के ले जाई जा रही है, मतलब पूरी VIP वाली फीलिंग आ रही थी। बट यार ऐसा किसी के साथ ना हो, बिकॉज ऐसा हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि भाई सच में लगता है मैं अब उठ नहीं पाऊँगा। एंड मुझे ये फील आ गई ना भाई कि जिसके हाथ पैर नहीं रहते हैं, या फिर कोई जब किसी को जब ऐसा हो जाता ना, कैसा लगता है उसे। मैं अपना पर्सनल काम नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मुझे वहाँ पे उठ के ऐसे मोबाइल रखा है, मैं मोबाइल तक नहीं ले पा रहा था। ये हालत थी मेरी, 103 डिग्री बुखार। तो यही था। बाकी प्रोग्रेस की बात करूँ तो तुम्हें पता होगा कि जब मैं पहले बताया था तुम्हें कि मैं रोटेशन ख़त्म कर चुका था, तो बट मैं रोटेशन के PYQs अभी नहीं किया हूँ, बिकॉज मेरा इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैथ्स मैंने बिल्कुल नहीं टच की थी, फिजिक्स में आगे भागता रहा था। तो केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, मैं फिजिक्स में कुछ खास अभी बढ़त है नहीं, मुझे रोटेशन के PYQs करने पड़ेंगे, बिकॉज जो मैंने अभी नहीं किए हैं, सेंटर ऑफ मास तक के हो गए हैं, ठीक है ना। तो रोटेशन के नहीं हुए PYQs, तो वो मुझे करने हैं। एंड रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में यार मुझे PYQ करने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके क्लास के क्वेश्चंस को देख लिया, और वन शॉट देख लिया उसके। एंड आज मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के PYQs लगाऊंगा, ठीक ना। आज मेरा गोल ये है कि मुझे मैथ्स के 2 लेक्चर देखने हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में PYQ लगाने कम से कम 20, एंड सेंटर ऑफ मास के PYQ कुछ छूट गए थे, काइंड ऑफ 10 से 15, मतलब मैं 19 तक के ही लगा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के PYQs। बट सेंटर ऑफ मास में थोड़े क्वेश्चंस कम है, तो मैं उसे 2002 तक खींच रहा हूँ, तो उसमें 10 या 15 क्वेश्चन बच गए, तो वो मेरे करूँगा आज। यही मेरा आज का गोल है। नहीं तो मैंने तुम्हें बता दिया कि फिजिक्स में रोटेशन के हैं, उनके PYQs ही मुझे लगाने हैं। केमिस्ट्री में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम की आज PYQ लगाऊंगा। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम मैं स्किप कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट के लिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जा रहा है फिजिकल में, एंड इनऑर्गेनिक हिंडर हो जाएगी। बिकॉज मेरा एम है कि अक्टूबर या मिड नवंबर तक किसी ना हालत में मुझे सिलेबस खत्म करना है। तो यही रहा। एंड मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी हिंड्रेंस आ गई थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स करूँ भी कि ना करूँ, बिकॉज इनपुट बहुत ज़्यादा लग रहा है। 4 लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री के बराबर 1 लेक्चर मैथ का जा रहा है। तो तुम्हें पता होगा कि बेसिक मैथ में थोड़े लेक्चर्स में छूटे थे पिछले साल, 8-9 लेक्चर, तो वो मैंने कर लिए, उसके नोट्स भी बना लिए। उसके बाद क्वालिटी इक्वेशन मैंने कर लिया, क्लास क्वेश्चन, और उसके PYQs थोड़े किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, बिकॉज मैथ्स में यार सच में मन नहीं कर रहा। हाँ उसके सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया मैंने, पिछले साल किया था मैंने। बाकी को मैं अभी कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वॉज ईजी, बट जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलेज हैं, लिटरली इतने फार्मूलेज हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, ऑलमोस्ट मुझे लगता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें 70 से 80 फार्मूलेज होंगे पूरे याद करने के लिए। तो मुझे लगता है मैंने गलत चैप्टर चूज़ कर लिया है पढ़ने के लिए, बट अभी जब चूज़ कर ले लिया, ऑलरेडी प्रिंट आउट करा के लेते हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा।
बट हाँ ये है कि मेरा काइंड ऑफ रहता है पढ़ने का तरीका ऐसे कि मैं स्पेसिफिक फोकस कर रहा हूँ मेंस के लिए, बिकॉज आई एम सेकंड ड्रॉपर, तो मुझे एडवांस का करना नहीं है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि पहले लेक्चर देख लूँ पूरे चैप्टर के, जस्ट लाइक 8 या 9 लेक्चर्स हैं, मैं पूरे लेक्चर देख लेता हूँ। उसके बाद मैं उन लेक्चर्स के जो जेईई मेंस लेवल के टॉपिक होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको रिवाइज कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट पीवाईक्यूज करता हूँ, नो क्लास क्वेश्चंस। ठीक, हाँ मैथ्स में होमवर्क कर सकता हूँ KTH, बट पहले जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करूँगा, उसके बाद ही ये सब करूँगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं पहले लेक्चर्स देख लेता हूँ 8-10 पूरे, फिर उनको रिवाइज करके डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाता हूँ। बिकॉज मेरा काइंड ऑफ मतलब करने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है नॉर्मल लोगों से, बिकॉज पहले मुझे रिलेवेंट चीज़ें करनी है, फिर इररिलेवेंट चीज़ें करनी है। अब देखो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है कि मैं गलत तरीका यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे लिए यही फ़ायदेमंद है कि मुझे कम चीज़ें करनी है बट सॉलिड चीज़ें करनी है जिनसे क्वेश्चंस बने। फालतू का एडवांस लेवल करके मुझे क्या ही मतलब है, एंड मैथ्स में तो कोई मतलब भी नहीं है कि बिकॉज कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चंस होगा कि नहीं होगा। तो मैथ्स में मैंने कुछ चैप्टर मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर जो मैंने बताए थे थोड़ा सा उसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंडर हो रही है। ऑलमोस्ट मैंने पिछले साल मैथ्स कुछ पढ़ा नहीं था, तो इस साल मैथ्स मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री हिंडर हो रही है। एंड बीच में थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ आ गया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो मैं मैथ्स में थोड़े चैप्टर कर रहा हूँ जो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। क्वाड्रेटिक बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वेक्टर, 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल, ये चैप्टर हैं जो मैं कर रहा हूँ। और इधर तुम देख रहे होगे कि मैंने ये क्या लिख रखा है, तो ये लिखा है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको त्याग दो। तो ये सबसे बड़ा रोग है, तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कि लोग क्या कहेंगे छोड़ो भाड़ में जाए। और ये रहा मेरा आज का वो क्या बोलते हैं, आज का एम क्या क्या करना है देख लो। मैथ्स के 2 लेक्चर, केमिकल के पीवाईक्यूज एंड सेंटर मास के पीवाईक्यूज 10। तो समराइज कर देते हैं कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। कि फिजिक्स में मेरा वहीं पे अटका हुआ है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़ा हूँ मैं, बट पीछे के पीवाईक्यूज पेंडिंग है। तो अभी करंट चैप्टर के पीवाईक्यू कर लेता हूँ, पीछे के मैं कर लूँगा। अब क्या करें भाई, हेल्थ इशूज़ आ जाती है तो ऑफकोर्स ही बात है मैं नहीं पढ़ पाऊँगा भाई। ऐसा बच्चा नहीं हो कि मैं हेल्थ में भी पढ़ता रहूँ, एंड मेरा कुछ पर्सनल हेल्थ इशूज़ भी रहती हैं जो हाँ क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, छोड़ो। एंड मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा अभी ज़्यादा दे दिया था, बट अभी मुझे समझ में आ गया कि मैथ्स भाई धोखेबाज इंसान है, ठीक ना। कितना भी पढ़ लो भाई, नंबर नहीं आएगा तुम्हारा। इवन मेरा एक दोस्त था जो कि ही वॉज अ बोर्ड टॉपर, सिटी टॉपर ऑलमोस्ट, ही स्कोर्ड 98% in class 12th board. He studied complete maths, but he wasn't able to score more than 30 marks. तो उसने बोला मेरे को कि भाई मैथ्स कम ही पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन देना, बिकॉज ओवरऑल तुम्हारा एम है भाई अच्छी परसेंटाइल लाना, एंड उसके लिए नंबर चाहिए। तो नंबर तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री से ही आएंगे। तो ऐसा मत करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री को हिंड्रेंस में ला के मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज हाँ पढ़ना मैथ्स को भी, बट इतना मत पढ़ो कि फिजिक्स केमिस्ट्री हिंडर हो जाए। बिल्कुल ऑलमोस्ट तुम्हारा सिलेक्शन तो फिजिक्स केमिस्ट्री कराएगी, रैंक तुम्हें ये दिला सकती है। तो पहले तो सिलेक्शन करा लें भाई, फिर रैंक करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत ही 73 परसेंटाइल पे मैं बैठा हुआ हूँ। वहाँ से अगर मैं 95-96 भी लेते आता ना, मेरे लिए भाई वो 99 के बराबर है। बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा हाइप वाला नहीं सोचता हूँ ना कि मैं 99.9 लेके आऊँगा, ठीक है। मैं जिस सिचुएशन में हूँ वहाँ से मुझे बेटर करना है, दैट्स माई एम। तो यही रहा अपडेट, ठीक ना। और भाई तुम अपना बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई, एंड तुम्हारे मतलब टेस्ट वेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो एडवांस की बात करूँ तो एडवांस का टेस्ट मैंने दिया नहीं था, बिकॉज आई एम नॉट एडवांस प्रिपरेशन फोकस, मतलब इंग्लिश बेकार है मेरी, मैनेज कर लेना। एडवांस मतलब एडवांस मैं क्यों ही करूँ भाई, एडवांस मुझे देना नहीं है, मुझे मेंस ही देना है। तो भाई यही रहा अपडेट वीडियो। एंड अभी बताऊँ तो जो क्या बोलते हैं, अभी चल रहा ना जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। बट अब इसी में ही हेल्थ इशूज़ भी आएंगे और फैमिली इशूज़ भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट मुझे पता है कि यही 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें पढ़ लिया ना भाई, तो लास्ट के टाइम तो सब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के टाइम तो सब पढ़ते हैं, बट ये 3 महीने 4 महीने जो होते हैं ना, अक्टूबर से जुलाई से अक्टूबर तक, इसमें ही बच्चे डूबते और गिरते हैं। इसको मुझे नहीं छोड़ना है, बिकॉज लास्ट के टाइम तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। तो यही था मेरा अपडेट वीडियो। एंड अपडेट वीडियो मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा, बट अभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं ला पाया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अपना भी प्रोग्रेस अपडेट बताते रहना मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ। बाय बाय गाइस।